हेलो एवरीवन। अभी तक हमने ये सॉल्व कर लिया है कि हम सब एरे की काउंटिंग कैसे कर सकते हैं। हम टारगेट बेस्ड क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखा तो जाके आप इस पुरानी वीडियो को देखें। हो सकती है कि पुरानी वीडियो थोड़ी स्लो हो। मैं हर रोज ट्राई कर रहा हूँ कि वीडियो थोड़ी फास्ट होती जाए। ओके, आज हम लोग सॉल्व करेंगे लॉन्गेस्ट सब एरे विद सम के। अब हम मैक्सिमम लेंथ निकालेंगे सब एरे की। अभी तक हमने सॉल्व किया है कि हम काउंटिंग कैसे कर सकते हैं सब एरे की। अब हम मैक्सिमम लेंथ निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? गिवन एन एरे containing integer and integer k, your task is to find the long length of the longest subarray where sum of its element is equal to the given value k. If there is no subarray, sum equal to k, return 0 in that case. Okay, हमारे पास अगर हम देखें ये क्वेश्चन अमेजन में पूछा गया है और भी बहुत सारी कंपनियों में पूछा गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसको देखते हैं। तो हमें एक ऐसा सब एरे निकालना है जिसका सम के है और हमें सबसे लॉन्गेस्ट सब एरे बताना है। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें 10 5 2 7 1 -10 एंड के की वैल्यू 15 है, तो आंसर हमारा 6 होगा। क्योंकि इसमें देखिए सब एरे कितने हैं जिसका सम एक 10 और 5 है, और एक 5 2 7 1 है जिसका सम 15 है, और एक होल एरे है पूरा जिसका सम 15 है। तो ये 2 लेंथ का, ये 4 लेंथ का, ये 6 लेंथ का है। तो मैक्सिमम लेंथ कितनी है? 6। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी इस प्रॉब्लम की? ब्रूट फोर्स अप्रोच यही होगी कि हम सारे सब एरे निकालें, उनका सम निकाल के देखें कि कौन सा सम 15 के इक्वल है और उनमें से सबसे लॉन्गेस्ट सब एरे कौन सा है, ठीक है। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसकी ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन हम अभी तक प्रीफिक्स सम की हेल्प से कर रहे हैं, तो ऑप्टिमाइजेशन प्रीफिक्स सम की हेल्प से ही होगा। तो प्लीज़ 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 अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले वो देखें वीडियो, क्योंकि इस वीडियो का बेस वही वीडियो है सब एरे सम इक्वल टू के, जिसमें हमने काउंटिंग की है। ओके, तो वीडियो पिन कमेंट में है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने पुराने क्वेश्चन जब सब एरे सम इक्वल टू के की काउंटिंग करनी थी, तो हमने क्या किया था? हमने एक मैप लिया था जिसमें सम को हमने की रखा था और वैल्यू हमारी थी कि वो उस सम को हमने कितनी बार देखा है, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव सीन दैट सम। तो इस वाले में इसका इंट्यूशन यही होगा कि हम इसमें भी हम मैप का ही यूज करेंगे, राइट। मैप का यूज करेंगे जिसकी की होगी सम। ओके, वैल्यू इसकी होगी। अब इस वैल्यू में हम हाउ मेनी टाइम्स नहीं, हमें काउंटिंग नहीं करनी है कि हम हाउ मेनी टाइम्स में कितने टाइम ये दिखा है हमें सम इस एरे में, उस पॉइंट तक वो स्टोर ना करके हम उसकी इंडेक्स रखेंगे जब हमने उसे फर्स्ट टाइम देखा था, ठीक है। उस सम को फर्स्ट टाइम इंडेक्स व्हेन वी सीन दैट सम। ओके, इस सम को हमने पहली बार किस इंडेक्स पे देखा था, ठीक है। तो इसका ड्राई रन करके देखते हैं क्या होगा। तो एरे हमारे पास 10 5 2 7 1 और -10। तो ये हमारे पास एरे है, इसकी नंबरिंग 0 1 2 3 4 5। तो ड्राई रन देखते हैं। ये हमारा एरे था, के की वैल्यू हमारी 15 थी। हमने एक मैप लेना है। पुरानी वीडियो में हमने मैप लिया था, इसमें भी मैप लेना है जिसमें हमारा सम और उस सम को किस इंडेक्स पे देखा है पहली बार वो रहेगा, ठीक है। जब हम काउंटिंग करते थे तो मैप के 0 में 0 रखते थे, लेकिन इस समय पे 0 नहीं रखेंगे, हम -1 रखेंगे, क्योंकि
0 को हमने किसी भी इंडेक्स पे नहीं देखा है, इसीलिए -1 रखेंगे। ठीक है, ये हम क्यों करते हैं ये पुरानी वीडियो में मैं बता चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं, उसका फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो k की वैल्यू हमारी 15 थी, हमारे पास इसमें एक हम लूप चलाते हैं और करंट सम हमारा एक काउंट होता है। ठीक है, एक हमारा करंट सम -k होता है, एक हमारा होता है आंसर। तो यहाँ पे आंसर कैलकुलेट होगा मैक्स ऑफ आंसर कॉमा हम किस पोजीशन पे हैं, माइनस इस सम को करंट सम -k किस पोजीशन पे पहली बार देखा था, तो ये हमारा मैक्सिमम आंसर होगा। हम लेट्स से 0 से स्टार्ट करते हैं। ओके, करंट सम हमारा 0 है, तो i बराबर 0 पे हमारा करंट सम 10 हो जाएगा, 10 -15 5 हो जाएगा। -5 को हमने देखा है क्या, नहीं देखा है, नहीं देखा है, तो हम आंसर हमारा क्या हो रह जाएगा, 0 पोजीशन पे थे और इसकी वैल्यू -5 की वैल्यू हमारी 0 थी, तो टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मार्क कर लें कि 10 को हमने एक 0th इंडेक्स पे देख लिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। i बराबर 1 पे 15 हो जाएगा, 15 - 15 0 हो जाएगा, 0। अब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 1 माइनस 0 था पहले, मैक्सिमम निकालेंगे हम, तो 1 माइनस एम्पी ऑफ करंट सम। 0 को हमने -1 पे देख रखा था, तो -1 तो -1 जुट गया और आंसर हो गया 2 हमारा। यहाँ पे मैक्सिमम निकालेंगे तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। i बराबर 2 पे हमारा क्या होगा, 17 -15 हो जाएगा हमारा 2। आंसर क्या, 2 को हमने देखा है क्या, यहाँ पे नोट कर लेते हैं पहले। 15 को हमने 1 पे देख रखा है। ओके, आंसर हमारा 2 हो गया। आंसर 2 को हमने कहीं देखा है क्या, 2 को नहीं देखा है, 2 को नहीं देखा है, तो आंसर हमारा 2। हम किस पोजीशन पे हैं, 2 माइनस 0, तो ये हमारा 2 ही रह जाएगा। ओके, आंसर 2 रह जाएगा। i बराबर 3 पे चलते हैं। 3 पे जाएंगे तो 3 पे सम क्या हो जाएगा, 24 -15 9। 17 को हमने देख रखा था, 70 को सेकंड पोजीशन पे देखा है, तो 24 - 15 9 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2, 3 -9 को हमने देख रखा है क्या, नहीं देख रखा है, तो 0। आंसर में हमारा 3 हो जाएगा। i बराबर 4 पे हमारा सम क्या हो जाएगा, 25 -15 10 हो गया। 10 को हमने पहली बार कहाँ देखा था, 0 पे, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। मैक्सिमम 3 हो गया था हमारा, 3 4 -0, तो आंसर हमारा 4 हो गया, तो आंसर 4 हो गया हमारा। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 24 को हमने देख रखा था थर्ड इंडेक्स पे, और 25 को देख रखा है हमने तुम्हारा फोर्थ इंडेक्स पे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। i बराबर 5 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 - 15 0। ओके, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4, और 5 -1, 4 और 6 में मैक्सिमम क्या होगा, 6, तो आंसर हमारा 6 हो गया। तो ये आंसर निकल गया हमारा, और हमने नोट कर लिया कि हमारा जो 15 है, 15 को हम नोट नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हम देख चुके थे। अगर हमने इसे इंक्रीज़ कर दिया ना, इंक्रीज़ अगर कर देंगे, अगर कोई सम दोबारा बीच में आ जा रहा है और उसको इंक्रीज़ कर दिया हमने, मान लो सेकेंड इंडेक्स पे देख लिया, तो हम एक सम को छोड़ दे रहे हैं, तो हमें लॉन्गेस्ट सब एरे सम निकालना है। लॉन्गेस्ट सब एरे सम निकालना है तो हमें पहला इंडेक्स ही रखना पड़ेगा। हम ओवरराइट उस केस में करते जब हमें मिनिमम
सब एरे सम निकालना होता है, तब हम इस पे ओवरराइट करते कि कितनी बार हमें मिला है वो। आंसर 6 आ गया हमारा। अब हम इसका कोड देख लेते हैं, तो कोड कर लेते हैं अब इसको। तो हम एक करंट सम लेंगे, करंट सम इज इक्वल टू 0। एक मैप लेना है हमें, ऑर्डर्ड मैप एंड एमपी ऑफ 0 में हमें -1 भरना है। -1 भर लिया हमने। अब हमें एक आंसर भी लेना है, एंड आंसर इज इक्वल टू 0। आंसर 0 लेके चल रहे हैं क्योंकि अगर नहीं मिला तो 0 ही रिटर्न करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। ओके, इफ करंट सम निकाल लेते हैं। करंट सम इज इक्वल टू एरे ऑफ i। ओके, करंट सम हमने कैलकुलेट कर लिया। इफ एमपी डॉट फाइंड करंट सम माइनस के, करंट सम माइनस के को अगर हमने देख रखा है, करंट सम माइनस के को अगर हमने देख रखा है तो हम आंसर को अपडेट कर देंगे। आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा माइनस आई माइनस, किस पोजीशन पे हमने देख रखा है भाई, सबसे पहला करंट सम हम जिस पोजीशन पे खड़े हैं और किस पोजीशन पे हमने देख रखा है उस पोजीशन से आंसर कर लिया। ठीक है, और हमें अपडेट भी करना है। अपडेट करने के लिए हम एमपी ऑफ करंट सम इज इक्वल टू दैट इंडेक्स रख लेंगे और रिटर्न आंसर कर देंगे। लेकिन हमें यहाँ पे चेक भी लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? अगर हम नहीं लगाते हैं तो करंट सम बार बार अपडेट हो जाएगा, जो कि हमेशा लास्ट इंडेक्स रखेगा हर एक सम की। तो लास्ट इंडेक्स रखेगा तो ये सबसे शॉर्टेस्ट एरे निकाल देगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चेक लगाना होगा कि अगर mp डॉट फाइंड करंट सम mp डॉट इंड, दैट मीन्स ये जो है करंट सम नहीं मिला है तभी हम इंसर्ट करेंगे, अगर उसमें रहेगा तो इंसर्ट नहीं करेंगे। रन कर लेते हैं। कंपाइलेशन एरर तो आनी चाहिए, आ ही गई। और n was not declared, let's say array dot size, कंपाइलेशन एरर तो आती है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबमिट कर देते हैं। और ये सबमिट हो गया। तो देखा आपने कि हमने टारगेट बेस्ड क्वेरीज को कैसे सॉल्व किया, जिसमें हमने काउंटिंग भी की सब एरे की, और मैक्सिमम और मिनिमम निकाल भी रहे हैं हम सब एरे को। मिनिमम निकालने के लिए क्या करना है, हम लास्ट इंडेक्स बस रखेंगे, ये वाला कंडीशन हट जाएगी, नथिंग विल बी चेंज। और उसमें क्या करते थे हम, सेम काउंटिंग में क्या करते थे, इसको 0 से इनिशियलाइज करके कि 0 की काउंटिंग 0 है अभी। ठीक है, बाकी सब चीज़ें सेम रहती थी। आंसर में हम प्लस कर देते थे इस वाले काउंट को, और करंट सम को प्लस प्लस करते जाते थे कि ये करंट सम हमें मिल गया है फिर से। तो ये प्रीफिक्स सम की टेक्निक्स हैं जो कि लॉन्गेस्ट सब एरे, मिनिमम सब एरे, आपका काउंटिंग ऑफ द सब एरे के केस में काम आता है, जब टारगेट कोई दिया हो हमें। अब टारगेट इसमें मॉड्यूलो भी दे सकता है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब एरे निकाले जिसमें इक्वल नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस है, जो कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो वो लॉन्गेस्ट भी दे सकता है, मिनिमम दे सकता है, आपका काउंटिंग करने के लिए भी दे सकता है। ठीक है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स को हम प्रीफिक्स सम से ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कलीग के सर्कल में। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।